हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉफ़ी भी। बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। और बिग बॉस में भाई इस हफ्ते इस वीकेंड के वार पर जो मसाला आया है, भाई 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 भाई, मतलब ऐसा वीकेंड का वार पिछले 2-3 सीजन से मैंने नहीं देखा जैसा कल। और जितना अच्छा लगा मुझे ये वीकेंड का वार देखकर, क्योंकि 3 चीज़ें हुई जो कि बहुत अच्छी। सबसे पहले सना मकबूल और जो वो फेकनेस दिखाती है और नेजी को जो है दोस्ती का नाम देकर, बम्बाई का नाम देकर यूज़ करती है। नेजी को जो है एक क्लियर रास्ता दिखा दिया गया कि भाई ये खाली तुम्हारी दोस्ती का फ़ायदा उठा रही है और कुछ नहीं। सना मकबूल जो है शो के लिए फेक रिलेशनशिप टाइप का या तो दोस्ती का हो, लेकिन नेजी जो है उसके मन में कुछ ज़्यादा ही है दोस्ती से ज़्यादा। तो नेजी को क्लियर कर दिया कि भाई खाली ये तुम्हारी जो है सीधापन के भोलेपन का फ़ायदा उठा रही है। जबकि सना मकबूल जो है वो बाहर आकर शादी करने वाली, उसका तो बॉयफ्रेंड भी है। बॉयफ्रेंड से मुझे याद आता है कि जो सना मकबूल के बॉयफ्रेंड है यानी कि चाचा जी ने वोट अपील की थी जहां पर सना सुल्तान के मुंह पर चुड़ैल वाला इमोजी लगा दिया था, बाकी के जो फेस पर है इविल वाला, किसी के फेस पे नाग वाला इमोजी लगा दिया था और अपनी गर्लफ्रेंड को कि भाई इसको वोट दो। अब चाचा जी जो है वो खुद असुर जैसे दिखते हैं, लेकिन किसी और के चेहरे पे चुड़ैल वाला इमोजी लगा रहे हैं। वाह वाह वाह, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अच्छा जी, जैसी सना मुकुल वैसा जो है उसका बॉयफ्रेंड, क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये बात है। तो नेजी को तो क्लियर कर दिया। नेजी कुछ गलत ही ट्रैक पे जा रहा था कि उनके दोस्त जो कि जेन्युइनली उसकी केयर करते हैं, सना सुल्तान और साई ने बोला कि मैं तुम्हें बम्बई बुलाऊँ, तो बोले कि उसके सामने मत बुलाना, उसको बुरा लगेगा वगैरह वगैरह। तो कोई अलग ही जोन में था नेजी। तो ये अच्छा किया है। दूसरा, उन्होंने वड़ा पाव वाली दीदी की हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर दिया। वड़ा पाव वाली के हाथ में चोट लगी थी, तो साई ने बोला कि क्या मैं आपकी मदद कर दूं, मैं आपके हाथ पर जो है मसाज कर दूं। और उसका इंटेंशन एकदम प्योर था, उसके इंटेंशन गलत नहीं थे कि भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उसने देखा कि उसको चोट लगी, उसको हाथ दर्द हो रहा है, तो उसने ऑफर किया। और एक ही बार ऑफर किया था, उसके बाद नहीं। लेकिन जो चंद्रिका जी है उसने तो अलग ही नैरेटिव सेट कर दिया। उसने तो जो है सना मकबूल उसके पास बैठकर ये बोला कि मुझे तो ऑफर किया, तो मैंने तो मना कर दिया कि भाई अपना मसाज तो तू ही रख ले, मुझे नहीं करवाना, मेरा पति देखेगा तो कैसा लगेगा। भाई हाथ पे तुम्हें दर्द हो रहा है, उसने एक बार ऑफर किया तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई। और ये यही चंद्रिका जी है जो कि साई केतन को पहले ये ऑफर करती थी कि चलो मुझे तुमसे बात करनी है, कोने में जाकर बैठे वगैरह वगैरह। अब देखो ये भी नॉर्मल है, लेकिन अगर उसके खिलाफ ऐसी चीज़ें या ऐसे मीम्स बनते तो कितना बुरा लगता उसको। जस्ट बिकॉज वो एक औरत है उसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी लड़के के जो है भाई कैरेक्टर असैसिनेशन करे और उस लड़के को विलन बना दे, उस लड़के को जो है दुनिया के सामने ऐसा दिखाए कि भाई वो तो मुझे मसाज देना चाहता था, लेकिन उसके इंटेंशन गलत थे, लेकिन मैं नहीं मना कर दिया क्योंकि मैं तो भाई बहुत सीधी सादी हूँ और वो उसके जो इंटेंशन बहुत ख़राब थे। तो ये जो है वड़ा पाव वाली दीदी की हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर दिया। और सच में उसका कोई स्टैंड नहीं है। मैंने नहीं बोला था, उसने बोला था, मैंने ये नहीं किया था, उसने किया था। तो भाई तुम हो क्यों, तुम्हारा कोई स्टैंड ही नहीं है तुम उस घर में। अच्छा, पिछले हफ्ते जो है पोलोमी इविक्ट हो गई थी और उसको पोलोमी को भी इतना बुरा बोला गया था उस चीज़ के लिए जो कि वो जब बाहर थी। अब बिग बॉस का तो रूल है कि तुम बाहर की बातें अंदर नहीं कर सकते हो। तो पोलोमी जो है उसकी बाहर की बातें अंदर क्यों लाई गई कि उसने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि भाई इस औरत के पास आईफोन कैसे है, आईफोन तो 1.5-2 लाख का होता है। सेम मैंने भी बोला था कि भाई तुम एक तो रेडी लगा रही हो और तुम ये बोल रही हो कि 60,000 रुपये नहीं तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास आईफोन है, 2 माइक है, कैमरा है, सब कुछ है, लेकिन खाली 60,000 रुपये नहीं है। तो सेम पोलोमी ने जो है बताया था कि भाई रेडी खाली लगाती है, दुकान पे इसको लगाना ही नहीं है क्योंकि रेडी से फेम मिल रही है। तो इस चीज़ को भाई नेशनल टेलीविजन पे लाया गया और पोलोमी को ये बताया गया कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने ऐसा किया, ब्ला ब्ला ब्ला। और उस टाइम पे जो है पोलोमी अपना आपा खो चुकी और उसने भाई सीधा जो है मेकर्स पे सवाल उठाना शुरू कर दिया, जो कि गलत है। आपको भी पता है कि ये जो शो है वो मेकर्स का है, आपको पे किया जाता है, तो भी आपके अंदर ऐसा है कि इतनी हिम्मत है कि आप मेकर्स को चैलेंज करते हो। सेम चीज़ जो हो रही है विशाल के साथ, उसने भी ये बोला था कि भाई यहाँ तो अनफेयर हो रहा है, ये खाली गेम उनका है, हम तो खेल रहे हैं। तो ये बात तो भाई क्लियर होनी चाहिए आपको कि गेम उन्हीं का है, आपको चेक इसी बात के मिल रहे हैं, लेकिन आपका काम है टीआरपी लाना। उस गेम में आपका जो है भाई फर्ज है कंट्रीब्यूट करना और टीआरपी लाना। गेम तो उन्हीं का है, ये तो सबको बताया ना। और भाई तुम्हें अच्छा खासा पे किया जाता है, दूसरा तुम्हारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, इतना बड़ा घर ऑफर किया, हर एक चीज़ उसमें दी है।
मुंबई में इतना ज़्यादा रेंट लगता है घर का, तो तुम फ्री में रह रहे हो, वहाँ पे फ्री में सब चीज़ें कर रहे हो, ऊपर से पैसा भी मिल रहा है, फेम भी मिल रही है, तो मेकर्स अपना नहीं सोचेंगे क्या? कोई भी खाली ऐसा सरकारी शो थोड़ी होगा कि जहाँ पे मेकर्स को कुछ फ़ायदा ही नहीं चाहिए, खाली तुम लोगों को अच्छे से रखे और चेक देते रहते, ऐसा नहीं होता ना, मेकर्स अपना फ़ायदा देखेंगे। और दूसरा, ये जो विशाल है, ये विशाल तो मुझे डे 1 से ही नहीं पसंद। मतलब ये टिपिकल डोरमेट टाइप का इसका बिहेवियर दिखा था मुझे पहले ही एपिसोड में, जहाँ पे कटारिया ने बोला कि भाई इन लोगों के तो जो लिप सिंकिंग के वीडियो हो गए 15 सेकंड के, मैंने ना पसंद, मैं ना देखूँ, एक बार देखा था मैंने, स्वाइप कर दिया। तो बोलता है कि हाँ मैं तो आपका देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वगैरह वगैरह। वहाँ पे उसको याद नहीं आया कि भाई कंटेंट में मत जाना। बाकियों के साथ जब रणवीर जी ने और बाकियों ने कुछ फाइट हुई थी, तब बोलते कंटेंट पे मत जाना, तो तब तुम्हें याद नहीं आया कि मेरे कंटेंट पे मत जा, मैं टिकटॉकर हूँ तो हूँ भाई, क्यों मेरे कंटेंट पे जा रहा है? क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, दोस्ती किसकी जो है भाई रंग लाएगी, कटारिया की। कटारिया को जो है एल्विश यादव के जो है फैंस या तो जो भी बोल लो, जिन लोगों ने एल्विश को जिताया था वो कटारिया के लिए वोट करेंगे, और अगर कटारिया का दोस्त विशाल है तो वो विशाल के लिए भी वोट्स देंगे। तो उसका सिंपल था कि भाई कटारिया के साथ दोस्ती करनी है, लेकिन कटारिया के भी वांदे पड़ रहे हैं। कटारिया का खुद की कोई पर्सनैलिटी दिखती ही नहीं है। एल्विश यादव जो है वो जीता क्यों? क्योंकि भाई जैसा भी है वो रॉ एंड रियल था, वो मिसोजिनिस्ट जोक मारता है, ये बात अलग है, लेकिन घर में जो है ना, उसने एक होती है ना कि भाई पूजा भट्ट जो कि उससे एल्डर थी, उसको रिस्पेक्ट देता था, उसको पता है कि भाई उसने काम कर रखा है, तो वो एक रिस्पेक्ट उसको देता था। यहाँ पे क्या है ना, ये लोग रणवीर शौरी के साथ तू तड़ाके से और बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से बातें करते हैं, जो कि उनके सीनियर्स है। तो एल्विश सीनियर्स को रिस्पेक्ट देता था, जो कि ये नहीं करता है। और एल्विश की पर्सनैलिटी उसकी खुद की थी। कटारिया तो वन बी एल्विश यादव है, वो भी मीशो वर्जन एल्विश यादव का। तो कटारिया मुझे नहीं लगता है जीतेगा, खाली हाँ जाएगा आगे तक, बट जीतेगा नहीं, क्योंकि उसकी कोई पर्सनैलिटी शो हो ही नहीं रही है। खाली ऐसा लग रहा है वन बी एल्विश यादव, जोक भी एल्विश यादव की कॉपी पेस्ट मार रहा है। जो एल्विश ने जो पिछले सीजन में मारे थे वो अब मार रहे हैं वो। तो भाई खुद का कुछ तो कर ले। और ये नेजी के साथ झगड़ा करता है, तब बोल रहा है कि तू कौन है बे, तू है कौन बे? अरे भाई वो जो भी है वो खुद के दम पे बना है, तुम्हारी तरह जो है एल्विश के नाम पे नहीं आया वो, ठीक है? नेजी की आइडेंटिटी उसने खुद बनाई है, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? तुमने तो पहले एपिसोड में ही बोल दिया था कि बड़ी होता तो अच्छे से हम सबकी खींचते। तो तुम्हारी आइडेंटिटी ही एल्विश यादव के दोस्त की है, ठीक है? एल्विश यादव तुम्हें लोग जो है जानते हैं इसलिए है क्योंकि तुम एल्विश यादव के दोस्त हो, ना कि तुमने खुद के दम पे कुछ ऐसा किया है। तुम्हारे मैंने देखे प्रैंक्स वीडियो कैसे मिसोजिनी से भरे हुए हैं। तो तुम्हारी आइडेंटिटी एल्विश यादव के दोस्त होना है, जबकि नेजी जो है उसकी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी है, ठीक है? तो उसको ये पूछना कि साले तू है कौन? अबे तुम कौन हो भाई? एल्विश यादव की मीशो वर्जन ना कोई पर्सनैलिटी है, ना तुम्हारा कुछ वो है, बस सिस्टम करते रहना है। वो भी एल्विश यादव का कॉपी सिस्टम है। अब तो नहीं कर रहा है अब नहीं कर रहा है क्योंकि सूट नहीं कर रहा है। अब दीपक जी जो है उसका मेन टारगेट रहता है अरमान मलिक। अरमान ने ये कर दिया, अरमान ने वो कर दिया। अरमान चाहे जैसा भी भाई उसके पर्सनल लाइफ में वो जैसा भी है, लेकिन वो एक बिग बॉस मटेरियल ज़रूर है। वो बिग बॉस में मसाला प्रोवाइड करता है, वो स्टैंड लेता है खुद के लिए, वो जो है जो भी होता है मुंह पे बोलता है। तो अरमान मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिग बॉस मटेरियल तो है और मसाला भी वो दे रहा है। अब बारी आती है जो मेन मुद्दा उठा था, विशाल ने कृतिका को लेकर ये कमेंट पास किया था कि भाभी जो है अच्छी लगती है, भाभी जो है अच्छी लगती है। इस स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया गया। इससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट उसने ये दिया था। आपने अगर देखा होगा शुरू में जब कृतिका जो है कार्डियो करी थी जिम पे, तो बोल रही थी कि भैया जो है लकी है, और कृतिका के बैक साइड को देखकर वो बोल रहा था कि भैया बहुत ज़्यादा लकी है। तो कटारिया कहता है कि साले मुझे पता है कर तूने क्या सोच के किया था। मतलब क्या किया था उसने? सोचो, एक लड़का दूसरे लड़के को बोल रहा है कि तूने कल कुछ किया था, किसको याद करके किया था मुझे अच्छे से पता है। ये अपने आप में ही कितना बड़ा जो है और कितना घटिया जो है स्टेटमेंट है। सोचो आप, उस स्टेटमेंट से भी ज़्यादा तो बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने नहीं किया था कुछ भी। तो सोचिए किस हद तक कितनी घिनौनी बातें कर रहे हैं दोनों ही। इस बात के लिए कटारिया को भी जो है भाई लताड़ लगानी चाहिए कि तुम ऐसी घटिया बात कैसे कर सकते हो कि कल तुमने क्या किया था, कुछ किया था, किसको सोचकर मुझे अच्छे से पता है। दो लड़कों की ऐसी बात का मतलब क्या होता है? हाँ,
तो ये स्टेटमेंट मुझे उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगा था जब किसी लड़की की बैक साइड देखकर तुम ये बोल रहे हो कि भैया बहुत लकी है। हाँ, अरमान मलिक डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक है। तो क्या किसी को ये हक मिल जाता है कि उसकी बीवी को लेकर कुछ भी कमेंट पास आउट करे? उसकी बीवी को जो है ये बोला जाए कि भैया बहुत लकी है, मुझे भाभी पसंद है, भाभी मुझे पसंद है। भाभी जो है शादीशुदा है। कृतिका, पायल, अरमान, ये डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी किसी को हक नहीं है कि पायल पे कोई जो है ऐसे पर्सनल कमेंट पास करे, या तो कृतिका पे, किसी को हक नहीं है भाई। दोनों ही वो शादीशुदा लेडीज़ है, बच्चों की माँ है वो, तो कौन हक देता है ऐसे लोगों को कि उन पे ऐसे पर्सनल जो है कमेंट पास आउट करे कि भाई ये तो लग रही है भाई तो लकी। अब देखो, कटारिया जो है ना, उसकी संगत किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। सेम एल्विश के साथ भी होता है और सेम ये जो है विशाल के साथ भी हो रहा है। विशाल मुझे लगा था पहले दिन में कि बहुत अच्छा लड़का है, सीधा साधा भाई, लेकिन जैसे उसने कटारिया का वो डोरमेट बन गया ना, तब से मुझे लगा गया है। और तब से वो गया भी, उसके अंदर ना एक अलग ही ईगो आ गया। उसको लगता है कि वो मेकर्स के अगेंस्ट जाएगा, मेकर्स को शेड करेगा कि उसका गेम है, हम खेलेंगे वगैरह वगैरह। जबकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन थे जहाँ पर जो है ना, देखो कृतिका को भी तो भेजा था अरमान के लिए, जबकि उसकी बीवी है, तो वो भी तो अनफेयर हुआ, लेकिन उसको वो अनफेयर नहीं लगा। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस थे जहाँ पे दोस्तों को भेजा गया, लेकिन उन्होंने उसको जो है खाली रणवीर जी को टारगेट करना है। भाई वो एक इंडिविजुअल, एक अच्छा प्लेयर है, ये सब बाकी मेकर्स के सपोर्ट को छोड़ दो, एक अच्छे प्लेयर है। और वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, बिलो द बेल्ट जाकर जो है ना स्टेटमेंट पास आउट नहीं करते। एक बात जो है कृतिका को बुरी लगी थी, वो गए और कृतिका से जो है माफ़ी मांगी कि भाई अगर तुम्हें मेरा जोक पसंद नहीं है, मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। तो वो बिलो द बेल्ट जो है जोक पास नहीं करते हैं, जो कि तुम करते हो। इसको लगता है कि भाई मेरा ये दोस्त है, मैं कुछ भी बोल दूँ चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तुम एक यंग लड़के हो मानते हैं, लेकिन एक वो शादीशुदा महिला है, और बहुत लोगों की ऐसी सीक्रेट फैंटेसीज होती है, लेकिन उसको ना शेयर नहीं करना रहता है किसी के साथ। विशाल की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने कटारिया के साथ ये बात शेयर करी, वो भी कान में। उसको अगर उसका जो भी था भाई वो मन में रखता। अब हमारे इमोशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, ये बात है, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको तुम्हें अपने मन के अंदर रखना चाहिए। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, टीवी एक्टर्स शादीशुदा होने के बावजूद भी जो है बहुत सारे उनके फैंस को अच्छे लगते हैं, उनकी फैंटेसीज रहती है, लेकिन कोई जो है भाई जग जाहिर नहीं करता ये बातें कि भाई ऐसा है, ये वो नहीं करना चाहिए। और भाई जब आपके साथ वो रह रहा है, वो हाउसमेट है, शादीशुदा है, बच्चों की माँ है, लेडीज़ है, आप उसको लेकर ऐसा कमेंट कैसे पास आउट कर सकते हो? अरमान मलिक का पास्ट या अरमान मलिक का प्रॉब्लमेटिक होना किसी को भी ये पावर नहीं देता कि वो उसकी बीवी पर ऐसे पर्सनल कमेंट पास करे, वो भी नेशनल टेलीविज़न पे। चलो ठीक है भाई, आप एक सोशल मीडिया पे सब कुछ चलता है, लेकिन नेशनल टेलीविज़न पे फैमिली शो में, और जब आप साथ रह रहे हो तो आपको एक डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए, जो कि विशाल को समझ में नहीं आया। शायद उसको लगा कि भाई कर सकते हैं वगैरह वगैरह, और भूल गया कि उसने माइक पहना है। तो कटारिया की संगत ही बेकार है भाई। एल्विश के साथ भी जो भी होता है, कितनी बार उसके साथ कितना कुछ हो गया, उसकी गलत संगत के नतीजा है। वरना एल्विश के अंदर वो पोटेंशियल है, उसके अंदर वो ह्यूमर है, वो जो नेचुरली जो ह्यूमर होता है ना भाई, वो बिग बॉस में भी दिखता था कि उसकी कुछ कुछ चीज़ें थी ऐसी, लेकिन भाई हंसाता वो ज़रूर था और इंटरटेन करता था लोगों को। तो उसके अंदर वो है, लेकिन उसकी संगत जो है थोड़ी बेकार सी है, वो बात है। इस वजह से वो भी ताव में आकर ऐसे मिसोजिनिस्ट कमेंट पास कर देता है, स्पेशली वो कटारिया भाई। तो कटारिया देखो, वक्त आए तो कैसे वो कर दिया कि भाई मैंने तो बोला था ये, मैं तो मना कर दियो। तो ऐसा ही है। और आज के एपिसोड में कटारिया बोलेगा कि अगर ये मेरा दोस्त है तो, देखा, यही होता है गलत संगत का नतीजा। तुम्हें वो बढ़ावा दे रहा है, लेकिन उसका खुद पे बहुत कंट्रोल है। उसको पता है कि मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या नहीं बोलना है। वो कभी भी, अनिल कपूर जो होस्ट है, कटारिया कभी भी उनके अगेंस्ट जाता है, उनको सवाल पूछता है कि मुझे क्यों ऐसा बोल दिया, मुझे क्यों नहीं। लेकिन विशाल जो है जाएगा कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। तो भाई उसमें फालतू सा ही कॉन्फिडेंस आ गया है, जिसकी कोई ज़रूरी नहीं है, जो एकदम अननेसेसरी है। ठीक है, तुम्हें पे किया जा रहा है, तुम्हें फेम मिल रही है, तुम्हारे भाई तुम बोलते हो ना 9 मिलियंस के विशालियंस, 9 मिलियन फॉलोअर्स में तुम्हें लाइक्स मिलती है लगभग 50-60 हज़ार। तो तुम्हारी रिच जो है एकदम डेड है, तुम्हें उस डेड रिच को रिवाइव करने का मौका मिला है। तो तुम्हें इस अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि मेकर्स पे सवाल उठाओ, होस्ट पे को जो है डिसरिस्पेक्ट करो। ऐसा नहीं होता है ना। अब तुम सना मकबूल की कॉपी करने जा रहे हो। भाई सना मकबूल एक टीवी एक्ट्रेस है, उसको तो वैसे भी काम मिल जाएगा बिग बॉस के बाद भी। तुम बोल रहे हो कि तुम्हें टीवी में काम करना है, तो ऐसे तुम्हें काम मिल जाएगा, होस्ट को डिसरिस्पेक्ट करके, मेकर्स पे सवाल उठाकर।
एक शादीशुदा महिला पर ऐसे कमेंट पास कर कर तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे दिखोगे? बिल्कुल भी नहीं। देखो जितना उसको बैश किया गया मुझे, और स्पेशली पायल आकर बहुत ज्ञान दे रही थी। देखो मैं उस बात को बिल्कुल भी जो है भाई जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ जो कमेंट पास किए, लेकिन बात करते हैं पायल जी की। पायल बोलती है कि वो एक शादीशुदा महिला थी, तुम्हें उस पर कैसे कमेंट पास कर दिए। पायल जी शायद भूल गई कि उसके साथ सेम चीज़ें कृतिका ने की थी, है ना। वो भी एक शादीशुदा महिला थी पायल जी, उसका पति भी जो है शादीशुदा आदमी था, लेकिन फिर भी कृतिका ने शादीशुदा आदमी पे डोरे डालने की कोशिश करी थी और कोशिश के सक्सेसफुल भी हो गई, 7 दिन में शादी कर ली थी। तो भाई कृतिका जी ने भी सेम कर रखा है, कोई और उसके साथ कर रहा है। फ़र्क ये है कि वो नेशनल टेलीविज़न पे नहीं था, इसी वजह से इतना बुरा नहीं दिखा, और ये नेशनल टेलीविज़न पे आता है इस वजह से ज़्यादा बुरा दिख रहा है। लेकिन इतना ज़्यादा उसको इस चीज़ के लिए टॉर्चर करना, क्योंकि अभी वो यंग है, और दूसरा यंग जनरेशन जो होती है उस पर ये बहुत इफ़ेक्ट करता है। और आजकल मीम्स का ज़माना है, मीम पेजेस जो है बात का जो है फ़ायदा उठाएंगे, मीम्स बनाएंगे गलत, फिर इसको जो है हमेशा के लिए एक टैग लग जाएगा कि एक लस्टी लड़का है। और इस चीज़ के लिए ये खुद जिम्मेदार है, इस चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार है, किसी और को हम दोष दे नहीं सकते, मीम पेजेस को या किसी को भी। क्योंकि तुम जब आ रहे हो रियलिटी शो पे, तुम्हें अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना सीखना चाहिए। हर एक चीज़ बताने वाली नहीं होती है ना, सीक्रेट फैंटेसीज है, तुम अपने तक सीमित रखो। तुम क्यों भाई सबको चिल्ला कर स्कीम बता रहे हो कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, जबकि पूरे घर में कैमरा लगे हुए, तुम्हारे माइक से जो है भाई माइक्रो धीमे से धीमी आवाज़ जो है पकड़ लेगा वो। हाँ, तो क्यों तुम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो? अब भुगतो फिर, बात वही है। और अभी मैंने एक प्रोमो देखा जहाँ पर अरमान ने जो है वो थप्पड़ मार दिया है विशाल को। तो देखो वायलेंस जो है किसी भी बात का जवाब नहीं है, ये बात है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि जब उसको पता चला कि उसकी बीवी के बारे में ऐसा बोला है, और भी शायद कुछ उसको पता चला हो, शायद कटारिया ने बताया हो, उस वजह से उसको गुस्सा आया और उसने थप्पड़ मार दिया। लेकिन वायलेंस तो भाई जस्टिफाइड नहीं है, आपको संयम से काम लेना चाहिए। उसकी जगह पे कृतिका थप्पड़ लगा देती तो भाई सेटिस्फाइंग भी होता, और एक होता भी कि भाई तुमने ये हिम्मत कैसे हुई। और कृतिका कुछ शो में कंट्रीब्यूट भी नहीं करती तो चली जाती तो चलता था, लेकिन अरमान जो कि एकदम सही ट्रैक पे जा रहा है उसने थप्पड़ मार दिया। अब शायद से वो एलिमिनेट हो जाए, बट जहाँ तक मुझे पता, जितना मैं बिग बॉस को समझती हूँ, मुझे लगता है कि अरमान एलिमिनेट नहीं होगा। उसकी जगह पे ना उसको हमेशा के लिए नॉमिनेट, पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट करने की शायद से सज़ा वज़ा दे दे, या तो कुछ ऐसी सज़ा दे दे, क्योंकि अरमान टीआरपी लाने में जो है भाई काम कर रहा है, और दूसरा कि वो शो में मसाला भी प्रोवाइड कर रहा है। इस वजह से अरमान को एलिमिनेट तो करने की गलती मेकर्स करेंगे नहीं। खैर, तो भाई ना तो विशाल ने जो किया वो सही था, और अगर अरमान ने विशाल पे हाथ उठाया है तो वो भी नहीं सही था। आपका क्या ओपिनियन है पूरे जो ये वाकया वो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।